हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर ए मिस्टीरियस कोरियन हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस। ये फिल्म साल 2019 में रिलीज़ हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि मेरे अकॉर्डिंग और भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके कमेंट्स में लिख दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ विथ नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत में हम जोंग नाम के बंदे को देखते हैं एंड वो एक एग्जॉर्सिस्ट था। वो एक लड़की के अंदर से स्पिरिट को बाहर निकालने की प्रार्थना कर रहा होता है, पर वो स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी और वो उसके काबू में नहीं आती। तभी उस लड़की की मदर रूम के अंदर आकर देखती है क्योंकि डॉटर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो जोंग पे इल्ज़ाम लगाती है, ये मेरी बेटी के साथ तुमने क्या कर दिया। बट वहीं दूसरी तरफ वो स्पिरिट खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है और उसे गिरने से बचाने के लिए जोंग उसे पकड़ लेता है। पर तभी पीछे से मदर कहती है, जब से गॉड है तब से हम लोग भी हैं और हमारा एग्जिस्टेंस तुम कभी नहीं मिटा सकते। एंड तभी वो स्पिरिट कहती है, मैं आज तो जा रही हूँ पर दोबारा जल्दी आऊँगी और उस दिन मैं तुम्हारे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दूँगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और फिर वो स्पिरिट जोंग के हाथों को काट कर नीचे कूद जाती है, जिसके कारण बेचारी लड़की की वहीं मौत हो जाती है और जोंग कुछ भी नहीं कर पाता। फिर अगली सीन में हम एक फैमिली को देख पाते हैं जो कि जोंग के बड़े भाई का परिवार था और वो लोग अपने नए घर शिफ्ट कर रहे होते हैं। उस फैमिली में थे जोंग के बड़े भाई कैंग, उनकी वाइफ मॉन और उनके 3 बच्चे। सबसे बड़ी बेटी सियोन, उसकी बहन हेलेन और सबसे छोटा बेटा वू। फिर रास्ते में वो सभी बातें कर रहे थे और उनकी बातों से हमें पता चलता है जोंग ने जो एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया था जिसमें लड़की बच नहीं पाई, उसके कारण इन लोगों को नए घर में शिफ्ट होना पड़ रहा है। दरअसल लड़की के मरने के बाद उसकी मदर ने सब जगह ये अफवाह फैला दी कि जोंग ने उसकी बेटी को मारा है और वो गलत रिचुअल्स करता है। एंड ऐसा उसकी मदर ने इसलिए किया क्योंकि उसके अंदर भी वही घोष समाया हुआ था एंड उन्हें कुछ भी याद नहीं होता उनकी बेटी को किसने मारा है। और इसी कारण से कैंग के बच्चों को स्कूल में इस बात के लिए परेशान किया जाने लगता है। इवन उसकी वाइफ मॉन भी इन सब से टेंस्ड हो चुकी थी और इसी वजह से वो लोग अपना घर शिफ्ट कर रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कैंग की बेटी हेलेन को उसके अंकल जोंग ही गलत लगते थे क्योंकि उसके हिसाब से जोंग ही वो इंसान था जिसने उस लड़की को आखिरी बार देखा एंड शायद वही कातिल भी है। पर वहीं कैंग की दूसरी बेटी सियोन को उसके अंकल जोंग अच्छे आदमी लगते थे और उसे पूरा यकीन था उसके अंकल ने कोई भी गलत काम नहीं किया। फिर शाम तक वो लोग नए घर पहुँच सामान सही से रख देते हैं, बट रात को जब वो लोग सो रहे होते हैं तब कैंग की वाइफ मॉन को नींद नहीं आ पा रही थी क्योंकि उनके पड़ोस से कुछ स्ट्रेंज आवाज़ें आ रही होती है। एंड जब वो लोग खिड़की से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है उनका नेबर आधी रात गए काम कर रहा होता है जिससे बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी। फिर सुबह हो जाती है एंड कैंग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और नए ऑफिस में आज उनकी वेलकम पार्टी होती है। एनीवेज, नेक्स्ट सीन में कैंग का बेटा वू घर से अपने खिलौने वाली चेयर के साथ बाहर आता है एंड बाहर आकर वो अपने अंकल जोंग को फ़ोन कर बताता है कि वो लोग नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। फिर वू से बात करने के बाद जोंग एक चर्च के फादर से जाकर पूछता है कि उसे प्रीस्टहुड छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। पर वो फादर उसे समझाते हैं कि गलतियाँ सबसे होती है बट इससे हार आसानी से नहीं माननी चाहिए। एंड फादर उसे कहते हैं तुम देश के बाहर कोई मिशन पे जाओ ताकि तुम पुरानी बातों को भूल सको। दूसरी तरफ घर के खिड़की के सामने मॉन एक मरी हुई बिल्ली को देखती है और ये देख वो जोरों से चिल्लाती है। तभी उनकी डॉटर हेलेन भी वहाँ आती है और उसे देखकर अचानक वो बेहोश हो जाती है। फिर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड वहाँ कैंग भी पहुँचते हैं। फिर कुछ मेडिकेशंस के बाद हेलेन को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो लोग घर वापस आते वक्त नोटिस करते हैं क्योंकि घर के सामने उसी नेबर ने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है। इवन उसने कैंग के बेटे वो की खिलौने वाली चेयर भी तोड़ दी थी। एंड उस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और कैंग को कल रात और अभी वाली बात दोनों का बहुत ज़्यादा गुस्सा था एंड इसीलिए सबके मना करने के बावजूद वो अपने पड़ोसी के घर चले जाते हैं उससे बात करने के लिए। पर जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता एंड कैंग नोटिस करते हैं कि बहुत सारे पंछी और जानवर को मारकर दीवार पे लटका रखा है। ये देख उन्हें थोड़ी घबराहट होती है क्योंकि पड़ोसी आखिर कैसा इंसान है। पर तभी अचानक वो बंदा उनके पीछे आ जाता है और उन्हें ऐसे घूरने लगता है मानो जैसे वो कैंग को भी काट कर दीवार में लटका देगा। एंड ये देख कैंग डर कर वहाँ से वापस लौट जाते हैं। फिर रात को दोबारा से आवाज़ें आती हैं और घर पे कोई भी सो नहीं पाता, इसलिए कैंग को पुलिस बुलानी पड़ जाती है
और वो उन्हें बता देता है कि उसने उस घर के अंदर क्या देखा। पर जब पुलिस चेक करने के लिए अंदर जाते हैं तो वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था, मानो जैसे अंदर का ढांचा ही चेंज हो गया हो। और ये वो घर लग ही नहीं रहा था जिसे कैंग ने देखा होता है। एंड ये सब देख कैंग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। फिर पुलिस नेबर से कहती है कि आप अपना काम सुबह कर लेना। एंड वो बंदा पुलिस के सामने बहुत ही डिसेंट बिहेव करता है और फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है। एंड पुलिस के जाते ही कैंग का पड़ोसी उसे एक बहुत ही ईविल स्माइल देता है। फिर अगली सीन में हम जॉन्ग को देख पाते हैं एंड वो एक बहुत ही डरावना सपना देख उठता है जिसमें वही घोस्ट उसे दोबारा वार्न करती है कि वो उसके परिवार को ख़त्म कर देगी। दूसरी तरफ हेलेन घर पे सो रही थी बट कोई बार बार उसके ब्लैंकेट को हटा दे रहा था। एंड वो देखती है ये काम उसके फादर का होता है। और तभी उसके फादर हेलेन को बहुत ही गंदी नज़र से देख कहते हैं, तुम बहुत खूबसूरती से बड़ी हो रही हो। एंड ये देख हेलेन को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। बट फिर सुबह उसके फादर बिल्कुल ठीक बिहेव कर रहे थे, पर इस बार उनकी मदर वियर्ड बिहेव करने लगती है। एंड ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा नमक हो गया था जिसके कारण छोटा बेटा वो खाना नहीं खा पाता। एंड इस कारण से उसे डांट कर उसकी मदर उसे रुला देती है। और ये देख सभी लोग हैरान थे। दूसरी तरफ जॉन्ग देश को छोड़ जाने को तैयार था, बट तभी एक फादर उसे आकर कहते हैं कि उस लड़की की मदर ने माफ़ी मांगी है गलत अफवाह फैलाने के लिए। फिर अगली सीन में दिखाते हैं कैंग जब शाम को घर वापस आते हैं तो उसकी वाइफ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी सियोन नहा रही होती है कि तभी हेलेन वहाँ आकर सियोन को डरा कर चली जाती है। एंड नहाने के बाद सियोन हेलेन के रूम में जाकर उसे इस बारे में पूछती है तो हेलेन जवाब देती है, मैं पूरे समय अपने रूम पे ही थी। बट फिर हेलेन उसे अपने साथ आज रात सोने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी बिकॉज कल रात उसके फादर उसे गंदे तरीके से घूर रहे थे। इवन आज सुबह उनकी मॉम भी अजीब तरीके से बिहेव करी होती है। बट तभी अचानक कैंग उनके रूम में एंटर करते हैं और उन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं। ये देख दोनों बहनें भागती है पर वो सियोन को सीढ़ियों से गिरा कर बेहोश कर देते हैं। पर वहीं हेलेन अपनी जान बचाने को किचन में जा छुपती है एंड फिर कैंग भी उसके पीछे जाते हैं उससे मारने। पर तभी कुछ देर में सियोन को होश आता है और वो हेलेन का नाम पुकारने लगती है। ये सुनकर वहाँ कैंग आ जाते हैं और वो सियोन को मारने की ओर बढ़ रहे थे। पर तभी हेलेन अपने फादर को एक बर्तन की मदद से जोर से मारती है पर उन पर इसका कोई भी असर नहीं होता। एंड अचानक उन लोगों को असली कैंग की आवाज़ आती है। एंड दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कल रात और अभी जो कैंग इन पर अटैक कर रहा होता है वो इनके असली फादर नहीं बल्कि कोई डॉपलगैंगर है। एंड तभी हम देखते हैं कि असली आवाज़ सुन इविल कैंग दूसरे रूम में चला जाता है। पर फिर असली कैंग को भी देखकर दोनों बहनों को लगता है कि वो इविल है। अचानक पीछे से उनकी मदर भी वहाँ आ जाती है और वो ज़मीन से हैमर को उठाकर कैंग को मारने की कोशिश करती है पर कैंग उससे बचाते हैं। तो मदर बाकी दोनों बच्चियों को मारने की ओर बढ़ती है और ये देख अपनी बच्चियों को बचाने के लिए कैंग खुद को चोट पहुँचा लेते हैं। फिर वो अपनी वाइफ को पुशकर गिराने की कोशिश करते हैं बट इसका उस पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। पर अचानक उनकी वाइफ मॉन हंसते हुए खुद ही दूसरे रूम में चली जाती है। एंड तभी वहाँ पे उनकी असली वाइफ आती है एंड वो सबको वहाँ बैठा देख हैरान थी। ये देख कैंग जल्दी से उस कमरे में जाकर देखते हैं जहाँ इविल मॉन गई थी तो नोटिस करते हैं कि वहाँ पे सिर्फ हैमर पड़ा है और इविल मॉन कहीं गायब हो गई है। फिर अगले दिन हम जॉन्ग को देख पाते हैं और वो चर्च पे कुछ स्टूडेंट्स को अपने और अपने सीनियर्स की एग्जॉर्सिज्म वाली रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। एंड क्लास खत्म होने के बाद जॉन्ग को अपनी नी सियोन का फ़ोन आता है और उसे बताती है कि हाल फिलहाल में उनके साथ बहुत ज़्यादा वियर्ड इंसिडेंट्स हो रहे हैं। पर तभी कैंग फ़ोन लेकर जॉन्ग से कहता है कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। पर जॉन्ग अपने भाई को साफ इनकार कर देता है ये कहकर कि उसे दूसरे देश जाना है। एंड दूसरी बात ये भी थी कि जॉन्ग और कैंग के रिलेशन पे इफेक्ट हुआ होता है घर को छोड़ने के कारण। फिर फ़ोन रखने के बाद कैंग और उसकी वाइफ पे बहस हो जाती है कि जॉन्ग उन्हें मना कैसे कर सकता है क्योंकि दरअसल जॉन्ग के कारण ही इन लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ा था। एंड इसलिए मॉन नाराज़ होती है कि जॉन्ग उनके फेवर्स को कैसे भुला सकता है। पर तभी कैंग अपनी वाइफ को याद दिलाता है कि उसने जॉन्ग के गिल्टी प्रूफ होने के पहले ही उसकी बहुत इंसल्ट की थी एंड उसका जॉन्ग की हेल्प लेने का कोई भी राइट नहीं है। दूसरी तरफ जॉन्ग को देख पाते हैं और वो सामान पैक करा होता है पर तभी उसे सियोन मैसेज भेजती है कि कल उसने अपने फादर कैंग के 2 अलग अलग रूप देखे। इवन उनकी मदर मॉन भी आजकल बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रही है एंड वो रिक्वेस्ट करती है अंकल प्लीज़ आप यहाँ आकर हमें बचा लो। फिर शाम को मॉन हेलेन और वू को लेकर अपने घर जा रही थी कैंग को यहीं छोड़कर क्योंकि ये जगह अब उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होती।
पर सियोन उसे रोकने की कोशिश करती है कि तभी जोंग उनकी हेल्प के लिए वहाँ पे आ जाता है। फिर वो लोग उसे अपने नेबर के बारे में बताते हैं। जब से वो लोग यहाँ पे आए हैं तब से उनकी लाइफ हिल सी गई है। पता नहीं उनका नेबर अपने घर पे क्या करता है, बट हमेशा उसके घर से स्ट्रेंज आवाज़ें आती रहती है। ये सुन जोंग कहता है आज हम सब साथ सोएंगे जिससे वो स्पिरिट हमारा कुछ भी बिगाड़ ना पाए। और फिर कुछ देर बाद वो पड़ोसी के घर जाता है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। पर तभी उसे वहाँ पे एक लाश मिलती है एंड उसे पता चलता है कि वो लाश उस घर के मालिक की है, यानी कि उसी नेबर की। और उस नेबर को उसी स्पिरिट ने मारा है जिससे जोंग का शुरुआत में सामना हुआ था। और वो स्पिरिट किसी भी इंसान का रूप ले सकती है एंड उसने जोंग से कहा था कि उसकी फैमिली को ख़त्म कर देगी, और इस वजह से वो जोंग से रिवेंज लेने यहाँ पे आई है। फिर आधी रात को जब सब लोग सो रहे थे तभी अचानक वो को वॉशरूम जाना था, बट सभी को नींद में देख वो अकेला अंदर चला जाता है। और वहीं हॉल पे उसके एब्सेंस में स्पिरिट वू का रूप ले लेती है और वो जोंग को मारने की कोशिश करती है, बट इसमें वो फेल हो जाती है। एंड तभी हमें पता चलता है जोंग ने घर पे सबसे छिपाकर सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा था, जिससे वो ये सब रिकॉर्ड कर अपने सीनियर को फिलीपींस पे भेज देता है। एंड फिर वो उनसे कोरिया आने की रिक्वेस्ट करता है उस स्पिरिट को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि पिछली बार के फेलियर के बाद अब उसके पास दोबारा कॉन्फिडेंस नहीं था एक और एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए। फिर वो बाकी सबको इस बारे में बताकर कहता है कि उन्हें एग्जॉर्सिज्म करनी पड़ेगी सब ठीक करने के लिए, एंड उसके लिए एक सीनियर फादर यहाँ आने वाले हैं। कुछ देर बाद वो कैंग को घर के बाहर ले जाकर कहता है कि वो स्पिरिट अभी भी घर पे है और वो हम में से कोई है। ये सुन कैंग पूछता है आखिर वो है कौन, तो जोंग रिप्लाई देता है वो भी सियोन के रूप में है। तो दरअसल जोंग ने पानी में पवित्र जल मिलाकर सबको पीने को दिया था, पर सिर्फ सियोन ने ही उसे नहीं पिया क्योंकि स्पिरिट उस जल को पी नहीं सकती। फिर जोंग अपने भाई कैंग से कहता है कि वो अपनी बेटी सियोन पे नजर रखे क्योंकि उसे अपने सीनियर फादर बेल्थेजर को लेने एयरपोर्ट पे जाना है, बिकॉज फादर ने उसे पिकअप करने को बुलाया होता है। फिर जोंग जाकर एयरपोर्ट पे फादर से मिलता है, वहीं दूसरी तरफ घर पे कैंग सियोन पे नजर रखे था। बट तभी हम बेसमेंट में हेलेन को देख पाते हैं जो लॉर्ड जीसस के क्रॉस सिंबल को लाने गई थी। हेलेन ने उसे जोंग नहीं कहा होता है, पर तभी अचानक हम देखते हैं एक स्पिरिट आकर हेलेन को घसीटते हुए सामने फायर चेंबर में डाल देती है। एंड दोस्तों हेलेन की जलकर वहीं मौत हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं जोंग फादर बेल्थेजर से मिलता है और फादर उससे पूछते हैं इस क्रिटिकल टाइम पे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जोंग कहता है आप ही तो मुझे यहाँ बुलाया है, बट फादर रिप्लाई करते हैं उन्होंने उसे यहाँ कभी बुलाया ही नहीं था। ये सुनते ही जोंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो तेज़ी से घर की तरफ गाड़ी को भगाता है, पर तभी रास्ते पे उन पर बहुत सारे क्रोज हमला करते हैं। उन्हें सामने कुछ भी सही से नज़र नहीं आता, जिसके कारण ड्राइविंग में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एंड तभी अचानक जोंग बैलेंस खो देता है, उनकी कार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं सियोन घर के बाहर जा रही थी, पर जोंग ने कैंग से कहा था कि सियोन को बाहर जाने ना दे, तो कैंग अपनी बेटी को बेहोश कर उसे रूम में रस्सी से बांध देता है। जब कैंग की वाइफ उसे ऐसा करते देखती है तो उसे रोकने की कोशिश करती है, बट वो उसे बताता है कि जोंग ने उसे ये सब करने को कहा है और ये हमारी बेटी नहीं बल्कि डेविल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जोंग किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलता है, वो अकेला एक्सीडेंट को सर्वाइव किया था। और वहीं फादर बेल्थेजर उनके 2 असिस्टेंट मारे जा चुके थे। एंड ये देख हम क्लियरली समझ पाते हैं वो स्पिरिट कितनी ज़्यादा पावरफुल है। उसने घर और बाहर दोनों में अपना कब्जा जमा रखा है। फिर अगली सीन में दिखाते हैं जोंग किसी तरह घर आ जाता है और घर पे उसकी कंडीशन देख सब हैरान हो जाते हैं। और फिर वो कैंग को बताता है कि उसके बाकी साथी एक्सीडेंट होने के कारण नहीं बचे एंड सिर्फ वो अकेला जिंदा सर्वाइव कर पाया है। तो कैंग उसे ही फोर्स करता है एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए, पर जोंग को खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था और वो डरता था कि कहीं सियोन भी मारी ना जाए। पर कैंग उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर वो एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म नहीं भी करेगा तो वैसे भी उसकी फैमिली मारी जाएगी, बट स्टिल जोंग नहीं मानता। तब कैंग के पास और कोई रास्ता नहीं था और उससे भीख मांगता है कि वो उसकी बेटी को बचा ले। एंड ये देख जोंग मान जाता है और फिर वो लोग रिचुअल की शुरुआत करते हैं। सियोन ये देख उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो ठीक है और उसे वो लोग छोड़ दें। वो रोते हुए भीख मांगती है, पर जोंग कैंग से कहता है कि रिचुअल के दौरान सियोन बहुत बार रिक्वेस्ट करेगी कि वो असल की सियोन है और वो ठीक हो चुकी है, पर हमें इसका यकीन नहीं करना है एंड इसके मासूम शक्ल पर मत जाना, ये सब उस स्पिरिट की चाल होगी। एंड फिर वो सियोन के ऊपर क्रॉस का साइन रख उसे बहुत मारता है ताकि स्पिरिट बाहर आ जाए, पर सियोन पे इसका कोई भी असर नहीं होता।
दूसरी तरफ हम देखते हैं एक्सीडेंट साइट पे पुलिस और फायर ब्रिगेड आ गए हैं और वो सबको गाड़ी से निकालते हैं। एंड दोस्तों तभी उन्हें नीचे की तरफ असली जोंग दिखता है जो बेहोश था। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि घर पे जो जोंग है वही असली स्पिरिट है और वो सियोन को जानबूझकर टॉर्चर कर रहा है। फिर घर पे वो स्पिरिट सियोन को बहुत मारती है और सियोन खून पे लथपथ थी। ये सब मॉन और नहीं देख पाती तो वो कैंग से रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें ये रिचुअल अब रोक देना चाहिए और इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए। पर कैंग जोंग की बातों पर बिलीव कर चुके थे एंड इस बात पे उसके और उसकी वाइफ में लड़ाई हो जाती है और वो अपनी वाइफ को मारकर बेहोश कर देते हैं। पर तभी अचानक रूम की लाइट चली जाती है और सामने वही स्पिरिट एक वियर्ड सी स्माइल देती है। ये देख कैंग समझ जाते हैं कि जोंग ही असली स्पिरिट है और वो गुस्से में उसे मारने जाते हैं। पर स्पिरिट उसे आसानी से हरा देती है और फिर वो कैंग को मारने वाली थी। पर एंड वक्त पे वो असली जोंग आ जाता है और वो कुछ स्पेल्स इंचेंट करता है जिसके कारण वो रूह वहाँ से गायब हो जाती है। तभी उन्हें कैंग के छोटे बेटी वू की रोने की आवाज़ आती है जो कि बेसमेंट में था एंड वो दोनों वहाँ उसे बचाने जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो लोग वू को चुप करवाते हैं बट वो रोते हुए कहता है हेलेन मारी गई। एंड तभी वो लोग हेलेन की लाश को देख पाते हैं। फिर अचानक वहाँ पे सियोन आ जाती है और कहती है फादर आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और आपके कारण हेलेन भी मारी गई। एंड कैंग ये सुन बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे और वो उससे माफ़ी मांगते हैं। पर अचानक जोंग सामने रखे मिरर से कपड़े को हटाकर सियोन की तरफ घुमा देता है एंड सियोन की हालत ख़राब होने लगती है, मतलब वो वही स्पिरिट थी। और तभी जोंग फिर से स्पेल्स पढ़ना शुरू कर देता है एंड सियोन का फेस हटकर वो स्पिरिट की शख्सियत ले लेता है। बट वो रूह इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि उस पर जोंग के स्पेल्स का कोई भी असर नहीं होता और वो उस मिरर को ही जलाकर जोंग को मारने की ओर बढ़ती है। पर कैंग बेसमेंट में रखे सामान से होली वाटर निकालकर उस स्पिरिट पे डाल देता है जिससे वो कमज़ोर हो जाए। एंड फिर जोंग दोबारा से स्पेल्स इंचेंट करता है। वो स्पेल्स पढ़ ही रहा था कि तभी स्पिरिट सियोन की आवाज़ में कहती है अंकल मैं सियोन हूँ। एंड जोंग गलती से अपने हाथों को हटा देता है देखने के लिए कहीं ये सियोन तो नहीं। पर इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो रूह दोबारा उन पर हमला कर देती है। एंड ये देख जोंग समझ जाता है कि इस रूह को हराना नामुमकिन है क्योंकि स्पिरिट के पास असीमित ताकत है, तो उसे रोकने का उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। वो अपने गले से क्रॉस निकाल कर स्पेल्स को दोबारा इंचेंट करता है। ओ गॉड स्पिरिट को मेरे अंदर कैद कर दो हमेशा के लिए, ये मेरे अंदर भटकती रह जाए प्लीज़। एंड तभी हम देख पाते हैं वो स्पिरिट जोंग के अंदर जाकर उस पर कब्जा कर लेती है, यानी जोंग ने बाकियों को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस दे दिया। पर फिर जोंग किसी तरह अपने कॉन्शियस में वापस आकर अपने भाई कैंग को एक क्रॉस देकर कहता है मुझे मार दो एंड इसी में सबकी भलाई है। बट कैंग इस बात को नहीं मानता तो जोंग कहता है अब बस यही एक रास्ता है स्पिरिट को ख़त्म करने का। एंड कैंग उस क्रॉस को उठा लेता है, वह चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाता तो जोंग खुद ही उसके हाथों को पकड़ क्रॉस को अपने अंदर घुसा देता है और कहता है मुझे माफ़ करना भाई। एंड ये कहते हुए वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और वो स्पिरिट उसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाती है। फिर कैंग वो को लेकर बेसमेंट से बाहर आता है और वहाँ उसे मॉन और उसकी बेटी सियोन मिलते हैं। एंड पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि एक पल में उन्होंने अपने पूरे परिवार वालों को खो दिया। और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ना मैं आपको ये बता दूँ वो स्पिरिट आखिर जोंग से रिवेंज क्यों ले रही थी। फिल्म की शुरुआत में जोंग ने उस स्पिरिट से उसकी बॉडी को छीन लिया था। द स्पिरिट उस लड़की की बॉडी को चाहती थी जिससे वो इस दुनिया में रह सके और उस बॉडी में वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो पाती। पर जोंग अपनी स्पेल्स की मदद से उसे रोक देता है एंड इसी वजह से उस स्पिरिट कसम खाती है कि वो जोंग के परिवार को ख़त्म कर देगी। बट एट द एंड वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। इस फिल्म का नाम मेटामॉर्फोसिस इसलिए था क्योंकि मेटामॉर्फोसिस शब्द का मतलब होता है कम्प्लीटली अपने रूप को बदलना। जैसे लाइक फिल्म में स्पिरिट अपने रूप को बार बार बदलती रहती है। ये फिल्म एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बेस्ड थी एंड एक डिसेंट वॉच है। अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हो तो इसका लिंक आप मुझसे इंस्टाग्राम पे आकर ले सकते हो। बाय द वे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।